मालती चौहान जिस यूट्यूबर के ऊपर अपना हाथ रख देती थी वह रातों रात वायरल हो जाता था। इन लोग इतना फेमस हो चुके थे। इन लोगों का हमेशा झगड़ा होता था, फिर एक हो जाते थे, फिर झगड़ा होता था, फिर एक हो जाते थे। इससे कोई भाप नहीं सका कि एक दिन मालती चौहान को ऐसा दिन देखना पड़ जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज हम एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है संत कबीर नगर। उसका थाना है महुली। महुली थाने का एक गांव है काली जगदीशपुर। काली जगदीशपुर में एक यूट्यूबर है जिनका नाम है विष्णुराज चौहान। ये कहानी है विष्णुराज चौहान और मालती चौहान की। ये बहुत फेमस यूट्यूबर होते हैं। इन लोग 2021 में चैनल बनाते हैं और वह चैनल एक ही महीने में ग्रो हो जाता है। इतना वायरल हो जाता है, इतना वायरल हो जाता है कि इन लोगों से कई 100 किलोमीटर दूर से लोग मिलने आते थे। इन लोगों का नाम इतना फेमस हो गया था, इतना फेमस हो गया था कि जो भी यूट्यूबर क्रिएटर होते हैं, पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, सब लोग मिलने जाते थे। तो इनकी कहानी बताते थे। विष्णुराज खुद अपनी ज़ुबानी बताते थे कि मैं पहले एक ठेला चलाया करता था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक गरीब आदमी था, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते मुझे भी कुछ समझ आने लगा कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। यूट्यूब पर मेहनत करते हैं लोग, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और विष्णुराज भी भोजपुरी फिल्मों पर डांस करता था, एक्टिंग करता था, उसी गानों पर वह नाचता था, लोग देखते थे, उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे वह एक बड़ा यूट्यूबर बन गया। विष्णुराज चौहान और मालती चौहान दोनों की शादी हो जाती है 2021 में, लगभग फरवरी में। और दोनों की शादी होती है, दोनों आपस में वीडियो बनाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। धीरे धीरे बढ़ते गए और यूट्यूब हाउस भी बनवा दिया। मालती के नाम से एक यूट्यूब हाउस बनवा दिए ताकि लोग आएँ, देखें कि हाँ, इसी नाम से लोग मुझे जानें। मालती चौहान और विष्णुराज में हमेशा झगड़ा होता रहता था। झगड़ा भी होता था, प्यार भी होता था। दोनों आपस में लड़ते थे, फिर प्यार करते थे और झगड़ा वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे। लोग कहते थे कि ये सब वीडियो मत डाला करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो भी चीज़ होती है सब सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं और सभी लोग अच्छे से देखते हैं और अच्छा लगता है तो देखते रहते हैं। इन दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और एक बच्चा भी हो गया। 1 साल बाद 2022 में एक बच्चा होता है, उसका नाम रखते हैं युवराज। और युवराज भी होता अच्छा खासा, लोग मिलने आते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसी बहाने वीडियो भी बनाते थे ताकि हम लोग भी फेमस हो जाएं इनकी तरह। और इनका जो है मिलियन में फॉलोअर्स हो गए थे और मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए थे। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तीनों सोशल मीडिया पर ये लोग काम करते थे। विष्णुराज चौहान जब कभी व्यूज घटने लगता था तो मरने का भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देता था। कभी मालती चौहान को मार देता, तो कभी अपना ही मर जाता। यही सब उसके जीवन की लीलाएं चल रही थी। लेकिन कोई ये थोड़ी जान रहा था कि ये घटना वाकई में कभी सच भी साबित हो जाएगी। इन लोगों की कहानी चलती रहती है। इसी में उसी ज़िले का महुली थाना का एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। वह भी एक 2 पहिया गाड़ी का मिस्त्री होता है, अच्छा खासा मिस्त्री होता है। उसके पास 4-5 कारीगर काम करते हैं और वह सोचता है, ये सब वीडियो देखता है तो कहता है क्यों न मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। इसमें गाड़ियां बनाता हूं, उतना प्रॉफिट नहीं है। तो वह चला आता है विष्णु चौहान के पास और कहता है मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूं, आप लोगों की तरह आगे बढ़ना चाहता हूं।
तो विष्णुराज कहते हैं तुम हमारा कैमरामैन बन जाओ और वीडियो धीरे धीरे सीख जाओगे तो बनाने लगोगे। कहता है ठीक है, और अर्जुन वर्मा उसी के साथ रहने लगता है। मालती चौहान अर्जुन वर्मा को भाई मान लेती है। रक्षाबंधन के दिन उसे राखी बांधती है। भाई बहन का प्यार ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन अर्जुन वर्मा और मालती चौहान के बीच कुछ न कुछ विष्णुराज ने देखा कि कुछ गलत लग रहा है और विष्णुराज चौहान शंका करने लगता है। भाई बहन के इस दीवार में दरार पड़ जाती है और एक दिन विष्णु कहता है कि मालती चौहान, अगर अर्जुन वर्मा तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी अर्जुन वर्मा से करा देता हूँ। लेकिन मालती चौहान कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं ये सब नहीं करना चाहती। लेकिन विष्णुराज ज़बरदस्ती मालती चौहान और अर्जुन वर्मा का एक मंदिर में शादी करा देता है और वो सिंदूर नहीं होता बल्कि लाल गुलाब होता है। मालती चौहान हंसती रहती है, अर्जुन वर्मा बहुत ही सदमे में होता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब शादी करा देता है विष्णुराज चौहान तो अर्जुन वर्मा और मालती चौहान को कहता है तुम लोग जाओ। अर्जुन वर्मा मालती चौहान और उसके बेटे युवराज को लेकर एक होटल में जाते हैं। होटल का कमरा बुक करते हैं। कमरे में मालती चौहान को रोककर अर्जुन वर्मा कहता है अभी मैं 1 घंटे में आता हूँ। फिर अर्जुन वर्मा जाता है तो फिर नहीं आता। मालती चौहान वहीं रात गुजारती है। फिर कल सुबह होती है तो वह फिर अपने मायके चली जाती है। कहती है कि ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं। मालती चौहान की माँ नहीं थी, माँ उसकी बचपन में ही मर गई थी। पिता थे, ऐसे वैसे उन लोगों की शादी किए, खर्चा देखे, लेकिन माँ होती है। माँ जिसके पास होती है वह अपना दुख दर्द माँ से ही कहता है। जब माँ नहीं रहती तो वह अपना दुख किससे बयां करेगी। यह सोचकर बहुत रोती थी मालती चौहान। कहती थी कि विष्णुराज हमें हमेशा मारता पीटता रहता है और मैं जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं। लेकिन विष्णुराज चौहान उसको प्यार भी करता था। उसको महंगे से महंगे गहने दिलवाया, कार खरीदी, बुलेट खरीदा और आलीशान मकान बनवाया, यानी कि सब खुशियों से भी उसे भरपूर रखा। लेकिन अचानक ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि दोनों में दरारें पड़ने लगी। विष्णुराज की ज़िंदगी में भी कुछ लड़कियां आ गईं जिससे उसको भी मालती चौहान अब पसंद नहीं आ रही थी। मालती चौहान कभी मायके जाती, लेकिन मायके में कितना दिन रहती, किससे बात करती, माँ तो थी ही नहीं। फिर वह बेचारी थक हार कर चली जाती थी अपने घर। और अपने घर जब आती थी विष्णुराज कहता था मैं जैसे कहूँ वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। मैं चाहे जिस लड़की के साथ वीडियो बनाऊँ, चाहे जिस लड़की के साथ घूमूँ, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मालती चौहान गोरखपुर में एक फेमस यूट्यूबर होती हैं जिनका नाम होता है पिंकी राय। पिंकी राय या रिंकी राय, वो जो गोरखपुरिया भौजी के नाम से मशहूर हैं, उनके पास जाती है, पूरी दास्तां बताती है। लेकिन गोरखपुरिया भौजी भी ये बात नहीं समझ पाती कि इन लोगों का माजरा क्या है। क्या वाकई में ये सब झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं या फिर सही सलामत हो जाएंगे। इन लोगों का हमेशा झगड़ा होता था, फिर एक हो जाते थे, फिर झगड़ा होता था, फिर एक हो जाते थे। इससे कोई भाप नहीं सका कि एक दिन मालती चौहान को ऐसा दिन देखना पड़ जाएगा। बीच बचाव में गोरखपुरिया भौजी आती हैं। मालती चौहान और विष्णुराज दोनों को समझाती हैं और कहती हैं आपस में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। मालती चौहान का भी एक यूट्यूब चैनल होता है जिसमें उसको भी कई लाख सब्सक्राइबर होते हैं। उसके पास 3 चैनल होता है, एक विष्णुराज फन, दूसरा मालती चौहान और तीसरा अपने बेटे के नाम से खोल रखा था युवराज फन। ये तीनों चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा था कि मानो इन लोगों की दुनिया ही बदल गई हो। और मालती चौहान जिस यूट्यूबर के ऊपर अपना हाथ रख देती थी वह रातों रात वायरल हो जाता था।
इन लोग इतना फेमस हो चुके थे कि अब हम आप लोगों को क्या बताएं। लेकिन मालती चौहान बहुत ऊब चुकी थी, कह रही थी कि यह मुझे मारता है, पीटता है, लेकिन अब करूं तो क्या करूं। एक वीडियो बनाती हैं तो उस वीडियो में उसका एक शब्द होता है कि मैं अब इस दुनिया से जा रही हूं। लेकिन होता तो है वो वीडियो, लोग वीडियो देखते हैं, कहते हैं ऐसे तो वीडियो हमेशा बनाती रहती हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सच में ये हमेशा के लिए चली जाएगी। और हुआ यही कि एक रात वह जब अपने घर आई, विष्णुराज के घर आई, तो उस दिन अपने बेटों को अपने साथ न लेकर के अपने सासू माँ को दे दी और अपना अकेले कमरे में सो गई। और सुबह जब लोग देखने लगे तो पता चला कि वह साड़ी से अपना गला लगा के यानी फांसी लगा ली थी। जैसे ही लोग यह बात सुने, सभी लोग भागे दौड़े चले आए और यह वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से वायरल होने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब क्रिएटर सभी लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से दौड़ते दौड़ते चले आए। आखिर हुआ क्या? यहाँ पर महुली थाना के इंस्पेक्टर, दरोगा सभी लोग ने उस लाश को ले गए, अपने कब्जे में ले लिए। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका कातिल जो है विष्णुराज चौहान बताते हैं कि इसका कातिल अर्जुन वर्मा है, जबकि अर्जुन वर्मा कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। इसका असला कातिल कौन है अभी तक तो पता नहीं चला। अभी तक विष्णुराज चौहान जेल में हैं। अब देखिए इस मामले की जांच क्या होती है। लेकिन यह कहानी मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी हम इसलिए जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी पति पत्नी के बीच में कोई दरार न डाले। हंसती खेलती ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। उसका 1.5 साल का बेटा अनाथ हो गया। उसके बेटे की तो खुशियां ही छीन गई। सर से साया ही उठ गया माँ का। पिता जेल में है। बेटा अब करे तो क्या करे, माँ माँ करके चिल्लाता है। उसको क्या समझ मेरी माँ अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हंसती खिलती ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।